नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा डरावने से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है क्योंकि जैसा कि मैंने कल के लाइव में बताया था कि मैं आज की वीडियो में जिनके टाइप्स बताऊंगी, लेकिन आज मैं अकेले नहीं हूँ। निखिल आ चुका है वीडियो में, जो इतने दिन से गायब था। बहुत लोग पूछ भी रहे थे कहाँ गया था, तो वो सब कुछ निखिल ही बताएगा। एक्चुअली अभी मेरी कुछ शूटिंग चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया। हॉटस्टार में मेरा शो आ रहा है, मतलब जो शो पहले से आ रहा था उसमें मैंने एंट्री लिया था, गुम है किसी के प्यार में। उसमें नेगेटिव कैरेक्टर, एक बार आप जाके देखो। हॉटस्टार नहीं है तो 24 मई से स्टार प्लस में देख सकते हैं। खैर ये तो अपना एडवर्टाइजमेंट हो गया। अभी वीडियो की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिन किस प्रकार के होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। हाँ, और कैसे हार्म कर सकते हैं इंसानों को। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम बुक्स के ऊपर जाएं जहाँ पर जिनों का अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, अच्छे से वर्णन है, मतलब तो उन बुक्स में बताया गया है कि जिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। मतलब एक ऐसा होता है जिसके विंग्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, एक प्रकार ये हुआ। दूसरा प्रकार ये हुआ जो कुत्तों और सांप की तरह जमीन पे रेंगते हैं, जमीन पर दौड़ते हैं और उन्हीं की तरह दिखाई दे सकते हैं। और तीसरा प्रकार ऐसा होता है जो कि हवाओं के रूप में रहता है, जो कि आप सिंपल लैंग्वेज में एक स्पिरिट कह सकते हैं, एक हवा कह सकते हैं, जो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कहीं पर भी कैसे भी कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो हो गए 3 अलग अलग प्रकार के जिन, लेकिन इसमें भी अंदर 10 प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने बताया जिनके पंख होते हैं, पूंछ होती है ना, दौड़ते हैं। इसमें भी 10 प्रकार होते हैं। तो इन सारे 10 प्रकारों को मैंने कहीं नोट डाउन करके रखा और आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं। 10 प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है हिन नाम का। हिन बहुत ही ताकतवर और बहुत ही इंटेलिजेंट प्रकार माना जाता है। बट इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। और दूसरे जो जिनके नाम बताने वाले हैं उनके बारे में आप लोगों ने शायद कभी सुना भी होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हाँ। सुने होंगे। दरअसल जो हिन वर्ड है इसका अरबिक में मतलब होता है लिटिल। ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब लिटिल होता है। और ये जो प्रकार के जिन होते हैं ना, ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ये अपना आकार बड़ा भी कर सकते हैं और ये कुत्तों के रूप में ज़्यादातर पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट एक कुत्ते की तरह दिखाई देगा, डॉग की तरह दिखाई देगा, लेकिन हाँ इनकी काफ़ी कुछ आकृति एक डॉग से मिलती जुलती होती है। अब सोच लो कि कितना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। डॉग की तरह के आपको पता भी ना चले कि कोई डॉग रोड पे घूम रहा है, वो सच में डॉग है या कोई हिन। खैर सेकंड प्रकार का होता है घूल, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ज़रूर सुने होंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज आई थी, राधिका आप्टे की, आई थिंक घूल नाम की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग वेब सीरीज थी। उसका पार्ट 2 ला भी नहीं रहे, पता नहीं वेब सीरीज थी कि फिल्म थी, फिल्म कहेंगे इसे तो, फिल्म टाइप ही बोल सकते हैं। हाँ। और घूल क्लियर दिखाया गया है कि ये किस प्रकार की शक्ति होती है। मतलब ये एक ऐसे जिन होते हैं जो इंसानों का मांस और इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। इनको उनकी ही तलब लगती है। मतलब घूल को ज़रूरी है इंसानों का मांस खाना। और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। मतलब अगर कोई उनके वश में हो गया या उनके चंगुल में आ गया तो बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शायद ये जिनों के प्रकार में एक सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रकार कह सकते हैं, लेकिन एकदम सबसे ज़्यादा नहीं। मतलब जो ताकतवर होते हैं उनके लिस्ट में इसका नाम आ सकता है। और कई बार ये तो हवाओं के रूप में भी हो सकते हैं और किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करके ये सारे काम कर सकते हैं। तो कई बार इनकी एक अलग आकृति होती है। और वो आकृति कैसे होती है कि इनका जो पैर है वो डंकी की तरह रहेगा और इनके जो सींग है वो एक बकरे के तरह रहेंगे। मतलब सोचो कितना एक इनफैक्ट एक वीडियो और एक फोटो बहुत ज़्यादा वायरल है इंटरनेट में, जो कि इसी प्रकार की आकृति की है। लोग बोलते हैं वो रियल घोस्ट है। तो हाँ, वो घूल हो सकता है क्योंकि वो फोटो अगर हमें मिलेगी तो हम लोग डालते हैं, आप लोग देखो। शायद हमने एक मूवी देखे थे द विच या किसमें, जिसमें भी दिखाए थे वो घूल ही था शायद, जिसका सींग और बकरे जैसे दिख रहा था, बकरे जैसा था। मेरे को लग रहा है कि वो शायद यही था, घूल ही था वो। उन लोगों ने क्लियर नहीं किए थे। हाँ, क्लियर नहीं किए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार होता है जन नाम का। जन जो होता है ना, ये अपने शेप को बदल सकता है। मतलब कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, कितना भी मोटा, कितना भी पतला, कैसा भी कर सकता है। यूजुअली ये डेजर्ट्स में पाया जाता है और कई बार ये सफ़ेद ऊंट का भी रूप धारण करके लोगों को छलता है।
क्योंकि डेजर्ट में जो लोग घूम रहे होंगे, रेगिस्तान में आई मीन, उनके सामने ये सफ़ेद ऊँट का रूप धारण कर लेगा और लोग लालच में जाएंगे कितना खूबसूरत है, उसके पास आकर्षित होकर जाएंगे और फिर इसको अपना शिकार मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ताकतवर हो सकता है, मतलब ये लोगों को छलता है तो भाई छलने वाले तो ताकतवर होंगे ही। बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है और दिमाग से ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। खैर, अगला प्रकार है चौथे नंबर का मारिद। मारिद के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने नाम सुने होंगे। ये बहुत ही ह्यूज और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। प्री इस्लामिक अरेबियन माइथोलॉजी में भी इसका वर्णन किया गया है और इसे जाइंट्स भी कहते हैं। मतलब अरबिक में ये जो वर्ड है मारिद, इसका मतलब होता है जाइंट्स, मतलब कि बहुत बड़ा। प्री इस्लामिक माइथोलॉजी के हिसाब से मारिद को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब जो सोच ले वो कर सकते हैं और फिर अगर ये करने को उतर गए तो इन्हें रोकना इम्पॉसिबल ही होता है। शायद ऐसा फियर फाइल में या कहीं तो दिखाया है मारिद के बारे में। हाँ, कहीं जहाँ तो तक मैंने देखा है बहुत ताकतवर होते हैं वो लोग। अब अगला प्रकार जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने हॉरर फिल्में देखे हैं, इफरीत। परी नाम की एक फिल्म आई थी, परी कह लो या पैरी कह लो, अपनी बॉलीवुड की ही, जिसमें अनुष्का शर्मा हीरोइन थी। उसमें इफरीत जिन्न के बारे में बताया गया था। एक ऐसा प्रकार होता है जो कि इंसानों के साथ शादी करके इंसानों के साथ रह सकता है और उनके साथ परिवार भी बना सकता है। जो बहुत सारी स्टोरीज सामने आती है ना कि जैसे किसी लड़की से जिनने शादी कर लिया और उसके बच्चे पैदा हो गए हैं और बहुत माला माला पैसे वाले हो गए, शायद वो इफरीत ही हो सकते हैं। शायद नहीं, वो इफरीत ही होते इफरीत हैं। ही है। और हमेशा इफरीत निगेटिव नहीं होते, क्योंकि इफरीत ऐसे होते हैं कि इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और इफरीत अगर इंसान के दोस्त बन गए तो इंसान वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वही बात है। मतलब बहुत, अगर आपको और अच्छे से जाना इफरीत के बारे में तो आप पैरी मूवी देख सकते हो, बहुत ही ऑसम है। मतलब बॉलीवुड की सबसे अच्छी हॉरर अभी के टाइम पे वही लगी मेरे को। 1920 को वो तो पहले का, अभी के टाइम हाँ, की बात प्रेजेंट करें, अगर अभी न्यू के टाइम फिल्म्स की बात करें न्यू में, तो पैरी बेस्ट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो पैरी मूवी है ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, रात के समय लाइट्स ऑफ करके एक रूम में, छोटे रूम में पूरे डार्क करके हेडफोन लगा के देखो। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगेगा। इंटरेस्टिंग फिल्म भी है। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार में जो कि है सिख नाम का। सिख, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस प्रकार को। मैंने भी, और ये अलग दिखते ये भी हैं। एक प्रकार के वीक काइंड ऑफ जिन्न होते हैं। वीक मतलब सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं ये जिन्न। हाँ, इसीलिए इनके बारे में सुना नहीं है ज्यादा। ये एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई देते हैं, हाफ फॉर्म्ड क्रिएचर। मतलब ये पूरा इनका शरीर दिखाई नहीं देता है, या तो हाथ नहीं होंगे, या तो पैर नहीं होंगे, या तो सर नहीं होगा। मतलब पूरी तरह से इनका शरीर जो है वो दिखाई नहीं देता है, आधे अधूरे से होते हैं। सिख मतलब जैसा कि इनका प्रकार है उसका मतलब भी वही होता है, स्प्लिट, मतलब बटा हुआ हिस्सों में। इस कारण से ये कमज़ोर होते हैं, इनका जो शरीर है वो बटा हुआ रहता है अलग अलग हिस्सों में। खैर, अगला बढ़ते हैं, वो है नस नस। ये तो बहुत अलग ही और खतरनाक दिखाई दे रहा है, लेकिन नाम के ऊपर मत जाओ, ये बहुत कमज़ोर है। ये दूसरे प्रकार का सबसे कमज़ोर जिन माना जाता है और सिख के बाद देखा जाए तो सबसे कमज़ोर यही है और इसे एक अकेला इंसान भी बहुत आसानी से हरा सकता है। इसका शरीर अगर देखें तो आधा इंसान और आधा जानवर की तरह दिखाई देता है। खैर, आगे बढ़ते हैं जो कि है पालिस नाम का। पालिस नाम का ये होता है, ये भी डेजर्ट में ही रहता है और नोन एज अ फुट लीकर दैट अटैक्स द स्लीपिंग पीपल। अच्छा, ये रेगिस्तान में रहता है और जो लोग सो रहे होते हैं उनको अटैक करता है और लोगों का जो पैर है, फुट है, उसको चाट चाट के लोगों को कमज़ोर बनाता है और फिर मार डालता है। बाप रे। हाँ, मतलब शायद खून वून ऐसा सब कर लेता होगा, खून चाट लेता होगा शरीर से। डरावना है, बहुत डरावना। मान लो आपको सोए हो, आपको नींद में कोई ऐसा आँख खुजली कर रहा है आपके पैर में, मस्त मजे ले रहे हो, आराम से खुजली कर रहा है, चाट रहा है, ऐसे करते, और कब आपका खून खत्म हो गया, कब आपको खत्म कर दिया, मजे लेते लेते कब आपके मजे हो जाए आपको पता ही ना चले। पता ही ना चले। तो ये जिन से तो भाई बच के ही रहना, बहुत खतरनाक है वो। अब है सिलत। सिलत स्मार्टेस्ट शेप शिफ्टर होते हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट जिन माने जाते हैं। ये भी अपना शेप को चेंज कर लेते हैं और ये इंसानों की मिमिक्री कर सकते हैं। मतलब किसी भी इंसान की आवाज़ निकालना,
उसके जैसे ही दिखना, उसके जैसे ही चलना उठना, मतलब ये तो एक्टर निकले। आपको नहीं पता कि आप जिसके साथ बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं वो इंसान ही है या फिर ये सिलत। थोड़ा कुछ चेक भी- कर लो, कुछ भी कुछ भी तुम हो इंसान सकता। ही हो ना। नहीं, मैं सिलत हूँ। खैर ये भी बहुत ज़्यादा डरावने हो गए और इसका वर्णन पर्शियन फोल्कलोर में किया जाता है, वहाँ की दंत कथाओं में किया जाता है, पर्शिया की। पर्शिया और अरबिक और इंडिया, ये 3 जगह पे ये जो जितने भी जिन हैं ना उनको ज़्यादा मानते हैं और उनके बारे में ज़्यादा लिखा गया है। और मंगोलियन लोग भी मानते हैं मंगोलियन सभी। मानते हैं, लेकिन ये 3 जगह के लोग ज़्यादा मानते हैं। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और जो सबको कंट्रोल कर रहा है, सारी निगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल कर रहा है, वो आता है जिसका नाम है शैतान। भाई वही है, जो भी है वही है, सबका मालिक वही है, जितने भूत प्रेत हैं। तो शैतान सबसे ज़्यादा ताकतवर है और इसे अलग अलग माइथोलॉजीज या फिर अलग अलग पुराणों की बात करें तो अलग अलग नाम दिया गया है। अगर हम लोग हमारे पुराणों की बात करें तो शैतान ही राक्षस जो कली है वो है, हो सकता है, और वही लूसीफर हो सकता है लूसीफर है, वही इनके इसमें एक और कहा जाता है ना माइथोलॉजी में, कुछ तो भी मैं नाम भूल गया उसका, कुछ अलग सा डरावना सा नाम है, जिसकी एक आंख होती है यहाँ पर, एक आंख होती है और बहुत ही कुछ। उसका नाम भूल रहा हूँ। तो ये वही शैतान है जो सारी निगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल कर रहा है। तो बेशक ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा ही होगा, और माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं से जीसस क्राइस्ट का बेटा था जो कि निगेटिव हो गया था, बुरा बन गया था और उसे जन्नत से हटा दिया गया था, तो फिर भगा वो दिया तो गया था। लूसीफर ही हुआ, देखा जाए एक क्लियरली, क्योंकि लूसीफर में भी ऐसा ही दिखाए हैं कि वो भी जीसस क्राइस्ट का ही बेटा था, लेकिन उसको भगा दिया क्योंकि वो बहुत नेगेटिव था और गंदा था स्टार्टिंग से। जीसस क्राइस्ट का बेटा मतलब प्रभु ईश्वर हाँ, का बेटा। अब ईश्वर आप लोग का। बोलेंगे जीसस क्राइस्ट का कैसे हो गया, ईश्वर का। मैंने जीसस का नाम ले लिया क्योंकि ईश्वर के ही रूप कह लो या ईश्वर के बेटे कह लो, वो जीसस को कहा जाता है। खैर, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और अलग जानकारी आप लोगों को मिली होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, पसंद किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सा पार्ट और कौन सा जिन आपको सबसे ज्यादा खौफनाक ताकतवर लगता और है। कौन सा इंटरेस्टिंग और फनी लगा, जिसके साथ आप दोस्ती भी करना चाहते हो वो भी बताना। वैसे तो करना मत, बस ऐसे ही बता देना। चलिए, हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, जिस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।